हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नरेटिव। आपको बहुत सारे लोगों के मन में ये सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, जैसे ये मैं आपके सामने लगा रखा हूँ कि सर प्रोफेशनल नॉलेज और जीए में कम से कम कितने सही होने चाहिए। ये पहले नंबर पर देखो। दूसरे नंबर पर है कि सर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करें, कौन सा सेक्शन पहले कौन सा सेक्शन बाद में अटेम्प्ट करें। ये ऐसे तरीके के भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। और भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे जैसे कि रीजनिंग की स्पीड सब कम हो गई है सर। जैसे ये बच्चा है जिसने अपने legalnarrative.com पे जा करके इसने क्या किया कि क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। ये जब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस लगाता था तो उसको मतलब थोड़े मार्क्स ज़्यादा आ जाते थे। तो कैसे कैसे चीज़ों को टैकल करोगे, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे एक क्वेश्चन ये इधर है कि सर मैंने मार्च अप्रैल का करंट अफेयर नहीं किया है और मई जून जुलाई कर लिया है, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं है। तो ये जो समस्या है ये सिर्फ एक दो लोगों की नहीं है, चार लोगों की नहीं है, बहुत सारे लोगों का ऐसे कंसर्न आया हुआ है। मैं आपको एक सैंपल नोट पे सिर्फ 4 लोगों का दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का के दिमाग में आ रहा है। एक बात याद रखो कि गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। भले ही कोई लोग बता देते हैं, कोई लोग नहीं बता पाते हैं। तो जब एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे कल एग्जाम है, तो आज सबका गला सूख रहा होगा, सबको रात में नींद नहीं आएगी, सबको वो गाना याद आ रहा होगा जो रामानंद सागर में रामायण बनाई गई है, उसमें क्या कि यही रात अंतिम यही रात बाकी। लेकिन अब इन सारी चीज़ों को टैकल कैसे करोगे, उसमें तुम अपने आप को स्थित प्रज्ञ कैसे बनाए रखोगे, पेशेंस कैसे रखोगे, एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करोगे, इन सारी चीज़ों को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस लेक्चर ओनली। ओके, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आराम से देखो। ओके, नंबर 1 कि इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि सर एग्जाम में, एक सेकंड, सर एग्जाम में कौन से सेक्शन को पहले और कौन से सेक्शन को बाद में अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर है कि आईबीपीएस का जब एग्जाम दोगे तो वो तुमको चूज करने का ये नहीं देगा कि मतलब जैसे 4 सेक्शन होने हैं, 4 सेक्शन होने, कितने सेक्शन, 4। कौन कौन से? इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा और लॉ होगा, यानी प्रोफेशनल नॉलेज। आपको ये चूज करने का ऑप्शन वो नहीं देगा कि इंग्लिश का समय चल रहा है तब तुम इस पे कूद के चले जाओ, इस पे कूद के चले जाओ। अगर वो देता भी है तब भी हमें नहीं कूदना है, मार्क माई वर्ड्स। इसका मतलब कैसे होगा? जैसे अपने सिलेबस में लिखा हुआ है कि पहले इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर जनरल अवेयरनेस, फिर लॉ। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें पहले नंबर पर इंग्लिश होगा, दूसरे नंबर पर रीजनिंग, तीसरे नंबर पर जनरल अवेयरनेस, चौथे नंबर पर लॉ होगा। हमको एग्जैक्टली सेम उसमें जाना है। ओके, यानी कि जब हमको पहले नंबर पर क्या अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश, दूसरे पे रीजनिंग, तीसरे में जीए, चौथे में लॉ अटेम्प्ट करना। तो ये आंसर मैंने कर दिया कि कौन सा सेक्शन पहले कौन सा बाद में। तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, जो हमारे सामने है बस उसको अटेम्प्ट करते चले जाना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दी सब्जेक्ट। हमको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो इंग्लिश है कि रीजनिंग है कि जीए है कि लॉ। इज इट क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड दी सेकेंड क्वेश्चन कि सर एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करें। तो अटेम्प्ट कैसे करें और ये कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें पहले, वो दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है। अब इसमें मैं एक चीज, जैसे इस बच्चे ने पूछा कि सर प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में कम से कम कितने सही होने चाहिए, इन सबका यही आंसर कर दे रहा हूं। और इसका भी देखो कि सर रीजनिंग में मेरी स्पीड कम हो गई है, इसका क्या करें, और हमने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है उसका क्या करें। इसी 2 मिनट में मैं आपके सारे आंसर कर दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझो। इंग्लिश में आप एक लॉ स्टूडेंट हो, इज़न्ट इट? अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस 25 क्वेश्चन को जो आएगा उस 25 के 25 को करके आओ, और आपका एक को गलत नहीं होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपको 25 के 25 क्वेश्चन आ रहे होंगे और आप 25 का 25 सही मार के आओगे। ये एकदम मिथ है। लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ लॉ स्टूडेंट कि तुमको इंग्लिश आनी चाहिए और तुम इंग्लिश के 25 के 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, राइट? अब बात आती है कि इस 25 क्वेश्चन को अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो एक बात याद रखो कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश एक स्कोरिंग एस्पेक्ट है अपने एग्जामिनेशन का।
अभी तक का जो पैटर्न था उसमें 50 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते थे, वो 25 नंबर का ही पूछा जाता था, यानी कि एक क्वेश्चन आधे नंबर का होता था, यानी 0.5 मार्क्स का। अब क्या हो गया है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी 25 क्वेश्चन 25 नंबर का है। ये आपको इसमें आपको मिनिमम 22 नंबर तो लाने ही लाने चाहिए। अगर इससे कम लाते हो तो तुमको पाप पड़ेगा। ओके, ये बात सही है, याद रहेगी। यानी इंग्लिश में तुम्हें कितने नंबर लाने हैं? मिनिमम 22। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो भी 22 नंबर लाना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो 21 में काम चल जाएगा। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के हो तो भी आपका 18 नंबर से नीचे काम नहीं चलेगा। इसके नीचे तुम लाते हो तो तुम्हें पाप पड़ेगा, कुंभी पाक नरक होगा तुमको। ओके, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग, रीजनिंग वाले में जो ये इस बच्चे ने पूछा है कि सर रीजनिंग में स्पीड कम हो गई है और हमारा दिल धक 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 हो रहा है, तो उसका आंसर मैं कर दे रहा हूं। रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसमें क्या आपको 22 नंबर लेके आने हैं? द आंसर इज अ बिग नो। नहीं लाने हैं तो कितना लाना है? आपको ये ट्राई करना है मेरा बच्चा कि आप 10 से 12 या 14 नंबर ले आओ। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 14 से 15 नंबर ले आओ। आप ओबीसी के हो 12 नंबर ले आओ। अगर आप एससी एसटी के हो तो 10 नंबर ले आओ। अगर तुम इतना ले आते हो तो इस धरती पर मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि कोई भी शक्ति नहीं है जो तुम्हारा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होने से रोक सके। इजंट इट? ये बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? ओके, तो यानी कि आप रीजनिंग में कौन कौन सा एस्पेक्ट करोगे, मैं ये बहुत ज़्यादा क्लियर कर दे रहा हूँ। ये मुझे लगता है कि मैं 1000वीं बार बताने जा रहा हूँ, फिर भी बताऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने पैसा ले रखा है तुमसे। अब देखो, इसमें आपको सबसे पहले पजल देगा। पजल देखते ही गला सूखेगा, उसको छोड़ देना है, उसको छोड़ देना है, छूना तक नहीं है। ठीक है? क्योंकि अगर तुम पजल सॉल्व करने लगे तो तुम्हारा एग्जाम पूरा पजल हो जाएगा। इसमें करना क्या है? सिलॉक्स करना है, इनइक्वालिटी करना है, और भी तुमको कोई भी एस्पेक्ट रीजनिंग का आसान दिखे तो उसको कर देना है। 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितने भी टाइम मिलेंगे उसमें से 1 मिनट में, 1 मिनट, मार्क माई वर्ड्स, 1 मिनट में तुम पूरा 25 क्वेश्चन देख लोगे और तुम ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन तुम्हें करना है। तुम किसी एक क्वेश्चन पे कभी भी डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं डिवोट करोगे, ये वादा करो। अगर तुम ये वादा नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं तुमको डिवोट करना है, चाहे जो हो जाए। ओके, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पर डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम मत दे देना। ठीक है, तो 1 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चन तो क्लिक 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 करते करते देख लोगे। ठीक है, और तुमने इसको कर लिया। अब क्या बात आती है, तुम उसमें आइडेंटिफाई करो कि 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको तुम 100% एक्यूरेसी से कर सकते हो, और 20 मिनट में 10-12 क्वेश्चन कर सकते हो। ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तुमको स्पीड की और इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम जनरलिस्ट नहीं हो, इस बात को याद रखो। ठीक है, तो रीजनिंग वाला एस्पेक्ट हो गया। अब बात आती है जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में बाबू, जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब इसमें क्या करना है? इसमें बैंकिंग अवेयरनेस ये और फाइनेंशियल अवेयरनेस ये सब पूछा जाने वाला है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर भी कुछ कुछ पूछा जा सकता है। हमने अपने मैगजीन में हर एक महीने की 15 से 20 पेज की मैगजीन होती थी, उसको दे रखा है। मैंने कहा था उस मैगजीन को रख लेना। हमने टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट लगा के मतलब बना करके दे दिए थे। मैंने कहा था कि उन सारे मॉक टेस्ट को लगा के रख लेना, और इस बात की गारंटी लिया था कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम मोर देन 90% क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाओगे। अगर आपने वैसा किया है तो आपको कुछ भी ज्ञान मैं बताऊं वो आपके लिए इरेलेवेंट हो जाता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सुनो, अगर आपने वो सब कर रखा है तो आप इस 25 क्वेश्चन जो आएगा इसमें से मोर देन 18 प्लस क्वेश्चन तुम्हें आ रहा होगा। तुम 18 प्लस क्वेश्चन तो बड़े आराम से ऐसे मूंछों पर ताव रख करके कर दोगे, घबराना नहीं है। लेकिन अगर तुमको मान लो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आ रहा है या 5 क्वेश्चन आ रहा है तो क्या करोगे? तब भी अगर तुम्हें कम क्वेश्चन आ रहा है तब भी तुम 22-23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना, अगर तुम्हें कम आ रहा है तो। अगर तुमको इस 25 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 क्वेश्चन आ रहा है या 6 क्वेश्चन आ रहा है या 7 क्वेश्चन आ रहा है तो तुम क्या करना, तुम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना, यानी कि पूरा 25 का 25 अटेम्प्ट कर देना। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि गलत होगा तो निगेटिव मार्किंग में तुमको लग रहा होगा कि निगेटिव में चला जाएगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग का ये कॉन्सेप्ट होता है कि लोगों को इंटिमिडेट कर देना कि वो अटेम्प्ट ना करें ज़्यादा। लेकिन कभी भी तुम अगर खुद से बैठ के कैलकुलेट करोगे, मैंने एक वीडियो में इसको कैलकुलेट करके आराम से दिखाया भी है कि अगर निगेटिव मार्किंग होती भी है और तुम ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो तो तुमको बेनिफिट होता है, उसका तुमको नुकसान कभी नहीं होता है। तो इसमें जैसे तुमको आता तो खाली 6, 7 या 8 क्वेश्चन ही है ना, तो अगर तुम 6, 7, 8 ही अटेम्प्ट करके जाओगे तो जो तुम्हें आता है उसमें से एक दो तो गलत जाएगा ही जाएगा 100%। तो क्या करो, तुम ज्यादा अटेम्प्ट करके चले आओ, क्योंकि अगर तुम 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे 25 में से तो वैसे भी तुम्हारा नहीं क्वालिफाई होना सेक्शनल कट ऑफ, तो तुम पूरा 25 का 25 करके चले आओ। अगर तुम पूरा 25 का 25 करके चले आओगे तो ये प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा नहीं ज्यादा तो 14 क्वेश्चन तुम्हारा सही चला जाएगा। 14 में से अगर तुम्हारा 4 क्वेश्चन निगेटिव चला गया तब भी 10 मार्क्स पा गए तुम, और 10 मार्क्स पाते ही तुम्हारा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये बात याद रखना कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ मैटर करती है। ओके, नेक्स्ट एस्पेक्ट इज लॉ। लॉ में यानी प्रोफेशनल नॉलेज में मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करके बताए थे। ये जरूरी नहीं कि पूरा 25 का 25 क्वेश्चन उन्हीं आइडेंटिफाइड लॉज में से आ जाए, लेकिन मैंने आपको 50 लॉ के एमसीक्यूज दे रखे थे और कहा था कि इनको एक बार कर लेना। आपने उसमें से अगर 25 भी किए होंगे, 30 भी किए होंगे, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप इन 25 क्वेश्चन जो आने वाले हैं लॉ के, इनमें से मोर देन 20 क्वेश्चन तुम सही मार दोगे। और अगर तुम्हारा 20 क्वेश्चन सही हो गया और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 40 नंबर तुम इसमें पा गए। 40 नंबर तुम इसमें पा गए, 10 नंबर तुम इसमें पा गए, 12 नंबर तुम इसमें पा गए, इंग्लिश में तुम 22 नंबर पा गए। तो जोड़ लो तुम 22, 22 10 32, 32 2 34, 34 और 10 44, 44 और 40, 44 40 84 नंबर तुम 84 नंबर पा गए। और किसी भी कीमत पर, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, किसी भी कीमत पर जो कट ऑफ जानी है वो 75 या 76 के ऊपर नहीं जाएगी। 76 मार्क्स के ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी आउट ऑफ 125। क्यों? क्योंकि 125 वैकेंसी भी है ना बाबू। और अगर आप ऐसा कर पाते हो तो तुमको इतना मिल जाएगा। और मुझे तो लगता है कि तुम किसी भी कीमत पर इस एग्जाम को, प्रीलिम्स को क्लियर कर दोगे। ओके, अब कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जाम से पहले जाने के लिए। देखो, गर्मी का महीना है तो थोड़ा उसमें अपने एडमिट कार्ड में ये नहीं लिखा, गेट क्लोजिंग टाइम नहीं लिखा, तो हमको रिपोर्टिंग टाइम पे ही पहुंच जाना है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा बायोमेट्रिक होगा, तुम्हारा इधर चेकिंग होगा, उधर फ्रिस्किंग होगा, ये होगा वो होगा। और तुम एग्जाम टाइम में 2-3 चीज़ें और कर लेना। पहला तो रिपोर्टिंग टाइम पे एग्जैक्ट पहुंचना है। दूसरा, अपना डॉक्यूमेंट, अपना आधार कार्ड, अपना एडमिट कार्ड, और वहां पे पेन ये लोग देते हैं, लेकिन अपनी एक पेन भी रख के जाना है। ओके, नंबर थर्ड ये ध्यान रखना है कि हमको पानी पीते रहना है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारा दिमाग क्या होता है, थोड़ा कम काम करने लगता है। और एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हम एग्जाम अभी 10 मिनट में स्टार्ट होने जा रहा है। इस 10 मिनट में स्टार्ट होने वाले एग्जाम के पहले हमको सुसु करने चले जाना है, टॉयलेट चले जाना है। क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं होना चाहिए कि हमारा एब्डोमिनल भरा हुआ है और हमको एकदम दर्द हो रहा है, सुसु उतरी आ रही है, पैंट गीला होता चल रहा है, उसका नहीं करना है। टॉयलेट करके तब एग्जाम में बैठना है। और पानी को एकदम घटघट नहीं पी जाना है कि फिर से 15 मिनट बाद टॉयलेट आ जाए। तुमको एक एक कुल्ला पीते रहना है जिससे तुम्हारा गला ना सूखे, तुम्हें डिहाइड्रेशन ना फील हो। ओके, तो टॉयलेट करके एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है और पानी पीते रहना है। ओके, और घर से कुछ खा के जाना है, खाली पेट मत चले जाना। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा खाली पेट रहेगा तो तुम्हारा दिमाग उतना परफेक्टली काम नहीं करेगा, तो एग्जाम में तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। ओके, और नंबर 5, वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बताएंगे कि मैंने ये उखाड़ दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो एग्जाम, मतलब मैंने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, दुनिया भर का तामझाम बताएंगे। उनके चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि दे आर फियर मॉन्गरिंग यू। वो डरा रहे हैं तुमको, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमको बताएंगे कि एग्जाम बहुत कठिन है, तुमको बताएंगे, तुमको डराएंगे कि लोग फेल हो जाते हैं, तुमको बहुत सारी चीजें करेंगे कि जनरल अवेयरनेस ऐसा आएगा, इंग्लिश ऐसा आएगा, इंग्लिश ऐसा आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। इंग्लिश वगैरह जो होगा वो बहुत आसान आएगा, बहुत ज़्यादा आसान आएगा। अगर आपने अपने मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर रखी है तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप सब कुछ सॉल्व कर दोगे वहां पे।
इरेस्पेक्टिव आप देखो कुछ भी पूछ ले। ओके, इज इट क्लियर टू यू? तो जाओ और एग्जाम में जा करके फोड़ दो। अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस नंबर पे 9984848968 पर व्हाट्सएप कर लेना कृपाशंकर पांडे को। मैं खुद अभी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूं। मैंने भी जब एग्जाम दिया था इसका, आईबीपीएस प्रीलिम्स दिया था, मैंने क्वालिफाई भी किया था। मैं किसी लेक्चर में आपको रिजल्ट भी दिखा दूंगा, बट मैं मेंस देने कभी नहीं गया उसका। क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त उसमें काम करता है। मेरा दोस्त बता रहा था कि बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है सब कुछ, तो मैंने कहा कि नहीं करूंगा मैं ये वाला। जाओ, हेक्टिक नहीं चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है? ज़िंदगी चिल चलनी चाहिए ताकि लीगल नैरेटिव फैमिली को भी मैं संभाल सकूँ, ठीक है? आ रही बात समझ? तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए और मेहनत करते रहो। ओके, अगर कृपाशंकर पांडे कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हो। आप लोग तो महाबुद्धिमान हो, आप लोग तो सुपीरियर हो, आप लोग महान हो। ओके, कृपाशंकर पांडे गांव से उठ करके आया हुआ लड़का अगर एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, नौकरी पा सकता है, प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है, जज बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, तो आप भी बन सकते हो। आप तो बड़े बड़े स्कूल से पढ़े लिखे लोग हो, आपकी पेरेंटिंग अच्छी हुई है, आपके एनवायरनमेंट अच्छा था, आपको एक अच्छा टीचर मिला हुआ है, आपको लीगल नैरेटिव की गाइडेंस मिली हुई है, आप तो अच्छा करोगे ही करोगे, इसमें कोई भी शक आपको नहीं होना चाहिए। आप याद रखो, चरण चूम लेती हैं चल करके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।